Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. हाय एंड वेलकम टू टुडेस एपिसोड। आज हमारे साथ है साक्षी, जो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और बहुत टाइम से हमारे क्रिस्टल्स यूज कर रही है। उनको बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्रिस्टल्स के बारे में, उनको कैसे यूज करना चाहिए, यहाँ तक वो दूसरे लोगों के क्वेश्चंस लेके मेरे पास बार बार आती है। तो मैंने बोला चलो आप ही हमारे पास शो पे आ जाओ और पूछो सारे सवाल। सो व्हाई डोंट यू गो ओवर साक्षी? हाँ सामी, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मेरे फ्रेंड्स के पास भी, जो आपसे ही क्रिस्टल्स लेके गए हैं। सो मैं ये लिस्ट बना के लेके आई हूँ और मैं आपसे ये क्वेश्चंस और मिथ्स शेयर करने वाली हूँ। ओके, शुड आई स्टार्ट? श्योर, गो ऑन। सो फर्स्ट मिथ इज क्रिस्टल्स हमें पंडित के साथ बात करके ही पहनने चाहिए। इज दिस ट्रू? ओके, नाउ जैसे हम फॉर एग्जांपल लेमन कितने अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं, खाने में खटास लाने के लिए, शरबत बनाने के लिए, एक ही चीज है लेकिन उसके यूजेस अलग अलग है। उसी तरह से क्रिस्टल्स एस्ट्रोलॉजी में भी यूज होते हैं, उनको वास्तु में भी यूज किया जाता है। यहाँ पर हम क्रिस्टल्स को पूरी तरह से हीलिंग के लिए यूज करते हैं। आपकी स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल्स आपको रेमेडी के तौर पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल्स को एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ने की या वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, रुद्राक्ष कैन नॉट बी वॉर्न बाय वुमेन। इज दैट ट्रू? अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। रुद्राक्ष सबसे पहले रिलीजियस चीजों के साथ जोड़ा जाता है। तो एक चीज मानी जाती है कि आपकी पीरियड साइकिल्स होते हैं तो तभी आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का साइंस ये है। रुद्राक्ष ठंडक पहुंचाता है, आपकी बॉडी को ठंडा करता है। शिवजी ने रुद्राक्ष तभी पहना था जब उनने पॉइजन कंज्यूम किया था, ताकि उनका कंठ ठंडा रहे, वो रुद्राक्ष पहनते हैं। इसीलिए आपकी पीरियड साइकिल में आपका बॉडी टेम्परेचर लो होना इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग। इसलिए कहा जाता है विमेन हु आर इन देयर पीरियड साइकिल्स शुड नॉट वेयर रुद्राक्ष। बट उसके अलावा ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप अगर बॉडी हीट मेंटेन कर पा रहे हो और आपको पीरियड्स की दिक्कत नहीं है तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हो। ओके, नाउ बच्चे क्रिस्टल्स नहीं पहन सकते, क्यों? क्रिस्टल्स तो हर कोई पहन सकता है, एकदम न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बूढ़े आदमी तक कोई भी पहन सकता है। इनफैक्ट आपको पता है, मजेदार बात यह है, अगर हम ओल्ड हिस्ट्रीज को देखते हैं ना, छोटे छोटे मिनिएचर पेंटिंग्स, कृष्णा को या कोई भी कहो, छोटे छोटे बेबी कृष्णा ने इतने सारे ज्वेल्स पहने हुए हैं। तो इंडिया में तो बचपन से जब बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसको क्रिस्टल्स पहनाए जाते हैं, उसको कुछ कुछ स्टोन्स पहनाए जाते हैं। क्रिस्टल्स हर कोई पहन सकता है किसी भी एज में। नाइस। अगर घर में डेथ हुई तो क्रिस्टल्स नहीं पहन सकते? जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हमारे शरीर का हिस्सा हो जाते हैं एक समय के बाद, जब हम क्रिस्टल्स पहनते हैं वो भी हमारे शरीर का हिस्सा हो जाते हैं। उनको स्पेशल ओकेजन्स पे या किसी टाइम पर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम नहाते हैं, हम अपने आप को क्लेंस कर लेते हैं, उसी तरह जब हम क्रिस्टल्स पहनते हैं, नहाते हुए वो भी क्लेंस हो जाते हैं। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यू कैन वेयर योर क्रिस्टल्स ऑलवेज। ओके, अगर किसी ने मेरे क्रिस्टल्स को टच किया तो क्रिस्टल्स काम नहीं करते, ऐसा है? आई जस्ट टच्ड योर क्रिस्टल्स। ओह माय गॉड, अभी नहीं काम ये करेगा। बहुत ही एक गलत चीज है। क्रिस्टल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं लोगों की एनर्जी के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और ने छू लिया तो उसकी एनर्जी चली जाए। क्रिस्टल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, क्रिस्टल्स की एनर्जी बहुत इनहेरेंट होती है। किसके छूने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अवॉइड करो कि आप किसी के हाथ में दो या कोई आपके क्रिस्टल्स क्यूरियसली पहने। क्रिस्टल्स एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन एक हाथ दो बार किसने क्यूरियसली देख लिया, छू लिया, डोंट वरी अबाउट इट। इतना नहीं सोचना है साक्षी क्रिस्टल्स के बारे में, जस्ट एंजॉय एंड मैनिफेस्ट। ओके, क्रिस्टल्स ब्रेक हो जाए तो क्या वो अपशगुन होता है? एक चीज कही जाती है, जब क्रिस्टल्स टूटते हैं ना, दो चीजों की वजह से। एक, उनका पर्पस आपकी जिंदगी से खत्म हो चुका है, राइट। सेकेंड चीज हो सकती है टेक्निकल चैलेंजेस। आपका इलास्टिक कहीं अटक गया, धागा अटक गया तो टूट सकते हैं, राइट। सिंपल, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, अगर आपके क्रिस्टल्स टूटते हैं और उनका पर्पस आपकी लाइफ से खत्म होता है ना, तो आपको वो क्रिस्टल्स कभी मिलेंगे भी नहीं। वो बीड्स इस तरह से बिखेर जाएंगे कि आप उनको चुन भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर क्रिस्टल्स टूटते हैं और बीड्स आपके पास है, आपको वो मिलते हैं, तो उनको क्लेंस करके फिर से पिरोइए, फिर से पहनिए। इट डज नॉट मीन एनीथिंग बैड। यू आर अ जिमर, आपको जिम में मैंने कितने बार देखा है क्रिस्टल्स पहनते हुए। सो ऐसी एक्टिविटीज के दौरान क्रिस्टल्स टूट सकते हैं, तो आप थोड़ी ना कहो कि अपशकुन हो गया उस टाइम पे। नो नो नो। ओके, सो ये सबसे एक अलग क्वेश्चन है, सेक्स करते समय क्रिस्टल्स नहीं पहन सकते, ऐसे कुछ है? जैसे मैंने पहले कहा, क्रिस्टल्स आर अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। यू हैव सेक्स और यू ईट फूड और यू ड्रिंक, डू एनीथिंग, आपको कभी भी क्रिस्टल्स निकालने की जरूरत नहीं होती है। यू कैन कंटिन्यू वेयरिंग क्रिस्टल्स ड्यूरिंग ऑल द एक्टिविटीज। ओके, क्रिस्टल्स ही सब ठीक करते हैं और हमें कुछ नहीं करना होता, ऐसे मैंने सुना है। सो साक्षी समझो,
आपके घर पे जब मैं आता हूँ तो आपके घर पे इतने सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देखे जाते हैं, इतने अलग अलग ब्रांड की चीजें हैं, वो आप लेते हो क्यों? क्योंकि आपको आपके वर्कआउट में थोड़ा सा सपोर्ट मिले, लेकिन केवल वो प्रोटीन्स और न्यूट्रिशंस लेके आपको कुछ इम्पैक्ट मिलता है? क्रिस्टल्स उसी न्यूट्रिशन की तरह होते हैं। आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हो थोड़ी सी ताकत देने के लिए, लेकिन केवल मल्टीविटामिन्स लेकर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। आपको खाना भी खाना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, आपको बाकी की भी चीजें संभालनी है। सो क्रिस्टल्स उसी तरह काम करते हैं। केवल क्रिस्टल्स आपके लिए एक सपोर्टिंग एनर्जी है, लेकिन आप पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर रहोगे तो आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। प्लीज टेक एक्शन। मैं 3 चीजें कहता हूं, एक है आपकी थॉट्स, एक है आपके वर्ड्स और तीसरी है आपकी एक्शंस। ये 3 पिलर्स होते हैं जो आपकी जिंदगी को आगे चढ़ाते हैं, और क्रिस्टल्स, अफर्मेशंस, ये सारी चीजें उसमें सपोर्ट देती है। ओके, क्रिस्टल कोई मैजिकल रॉक है? एक तरह से हाँ भी, एक तरह से ना भी। मैजिक क्या है? जो चीज हमें दिखती नहीं है, जो चीज हमें समझती नहीं है, हम उसको मैजिक कहते हैं। क्रिस्टल्स एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती है। जब हम क्रिस्टल्स पहनते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस हमारे बॉडी के साथ इंटरैक्ट होती है। साक्षी, हमारी सोच भी एक वाइब्रेशन है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम बैठ रहे, किसी के बारे में सोच रहे, अचानक से वही चीज सामने आ जाती है, अचानक से वही इंसान सामने से आ जाता है। सो एवरीथिंग इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। क्रिस्टल्स भी वही है जो आपकी बॉडी और माइंड की वाइब्रेशंस को बैलेंस करते हैं। एक चीज है, हमारी माइंड की वाइब्रेशंस ना बहुत वेवरिंग होती है। अभी कुछ एक्साइटिंग बात करें तो हम बहुत खुश रह जाएंगे, अचानक आपको किसी का कॉल आ जाए, आपकी मेल कहेगी आपको कल नहीं आ रही है, आपका चेहरा देखने लायक हो जाएगा। तो इसीलिए क्रिस्टल्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल्स की एनर्जी बहुत ही स्टेबल होती है, उसकी एनर्जी वेवर नहीं होती है। आपकी बाइक काम पे आए या ना आए, आप भले चंचल हो जाए, आपके क्रिस्टल्स नहीं होंगे। सो सैम, अगर मैंने हेल्थ के लिए क्रिस्टल्स लिए हैं तो क्या मैं मेडिसिन लेना छोड़ दूं? साक्षी, अगर आप मेडिसिन लेते हो तो आप खाना खाना छोड़ दोगे? नहीं। उसी तरह से जैसे मैंने कहा, क्रिस्टल्स एक सपोर्टिंग एनर्जी है। केवल क्रिस्टल्स पहन के आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, आपको बाकी चीजें भी करनी है। क्रिस्टल्स एक सपोर्टिंग एनर्जी होती है, तो आपको मेडिसिन भी लेनी है, आपको डाइट भी फॉलो करना है, आपको वर्कआउट भी करना है, स्ट्रेस लेवल्स को भी मैनेज करना है, और तभी जाके आपके क्रिस्टल्स आपके लिए काम करेंगे। सो जैसे कि आपने रुद्राक्ष के वक्त बोला कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो ऊपर नीचे होती है, सो पीरियड्स के टाइम पे क्या हमें क्रिस्टल्स पहनने चाहिए या नहीं? एब्सोल्युटली। हर क्रिस्टल्स की तस्वीर अलग होती है, हर क्रिस्टल्स कूलिंग नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिस्टल्स पहन रहे हो, ड्यूरिंग पीरियड्स यू कैन कंप्लीटली वेयर द क्रिस्टल्स। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, क्रिस्टल्स आपके शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। फिर ऐसी कोई एक्टिविटी या कोई ऐसा फेज नहीं है जहाँ पे आपको क्रिस्टल्स नहीं पहनने चाहिए। एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल टू वेयर, प्लीज वेयर योर क्रिस्टल्स। ओके, क्रिस्टल्स पानी को छूते ही एनर्जी उसकी खत्म हो जाती है, क्या ये सच है? ओके, दैट्स अ न्यू वन, मैंने पहले तो कभी नहीं सुना था। अंडरस्टैंड दिस, क्रिस्टल्स धरती के अंदर पैदा होते हैं, वहां पर पानी भी होता है, बहुत सारे अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है। ऐसी कोई बात नहीं कि क्रिस्टल्स को पानी छूते ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन यस, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं ना जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं पानी को, तो वो पानी से टच नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने पीछे यहाँ पे ना सेलेनाइट के लैंप्स रखे हुए हैं। सेलेनाइट जिप्सम फॉर्म है, उसको पानी लगा तो वो गलने लग जाता है। या फिर हेलाइट, पिंक हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं, पानी लगते ही वो तो पूरा पिघल जाएगा। तो कुछ क्रिस्टल्स पानी के लिए सेंसिटिव होते हैं, उसकी एनर्जी में तब्दील नहीं आती है, लेकिन यस, फिजिकली वो डैमेज हो सकते हैं। तो आप अगर क्रिस्टल्स पहन रहे हो, प्लीज जानिए आपके क्रिस्टल्स की केयर कैसी रखनी है आपको, और उसके हिसाब से उनको वेयर करो। आपसे ही जान लूंगी। और और एक क्वेश्चन है मुझे कि क्रिस्टल्स की एक्सपायरी होती है, लाइक मुझे चेंज करना पड़ेगा, ऐसे कुछ है? इमेजिन दिस साक्षी, आपने जो पायराइट की रिंग पहनी है ना, उस पायराइट स्टोन को बनने के लिए ना तकरीबन 10-20 लाख साल लगे होंगे, या शायद ज़्यादा ही। क्रिस्टल्स को बनने में इतना लंबा समय लगता है। जब धरती बनना शुरू हो गई थी तभी की गैसियस फॉर्मेशन से, सॉलिडिफिकेशन से वो क्रिस्टल्स बने हैं। अभी 3-4 महीने पहनकर क्या उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी? नहीं। राइट? सो समथिंग जो इतना नेचुरल है, जिसकी एनर्जी इतनी लंबे समय से बन रही है, जिसको पैदा होने में इतना ज़्यादा समय लगा है, उसकी एनर्जी कुछ समय पहनने के बाद कुछ खराब नहीं होने वाली, कुछ खत्म नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, कहते हैं आपको क्रिस्टल्स 2-3 महीने में बदल देने चाहिए। इट्स अ सेल्स गिमिक। मैं कहता हूं, अगर आप हीरा लो या पन्ना लो, क्या आप उसको 2-3 महीने में हर बार बदलोगे? अगर आप बदलोगे तो मुझे जरूर दे दीजिएगा। बट जैसे क्रिस्टल्स की वैल्यू जितनी होती है, हम उसको उतना ही करीब रखते हैं।
लेकिन ये मत समझे कि क्रिस्टल्स की हीलिंग कैपेसिटी कभी भी खराब हो जाती है। क्रिस्टल्स को आप लाइफ लॉन्ग पहन सकते हो। अगर उसका पर्पस खत्म हो गया आपकी लाइफ में, आप उसको कबर्ड में या कहीं रख दीजिए, एक समय के बाद जब आपको लगेगा आप उनको फिर से पहन सकते हो। थैंक यू सो मच सैम। मैं ये वीडियो सारे मेरे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करने वाली हूँ ताकि उनके सारे मिथ्स जो मैंने इसमें लिखकर आपके पास लेके आई थी वो सारे क्लियर हो जाए। आई एम श्योर साक्षी, इसके बाद ये एपिसोड खत्म नहीं होगा, आप मुझे और सवालों के साथ वापस आएंगे। I'll be back. So we will be back with more questions. अगर आपके भी कोई questions है ना तो प्लीज हमें लिखकर भेजिएगा, नीचे कमेंट्स में दीजिएगा या हमें DM करिएगा। आपके स्पेसिफिक questions के ऊपर मैं YouTube वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाऊंगा। And please let us know how you found this information. Thank you so much for watching. Sending you all a lot of love and light.